सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लग जाना, ये एक प्रकार से नॉर्मल नेचर में रहेगा। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होगा वो काम डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में आप करने वाले यहाँ पर रहेंगे। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ी वीकनेस को दर्शाता है, जिसके कारण काम बनने में थोड़ा डिले देखने को मिलता है। और यहाँ देखा जाए तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो इस कारण से ये थोड़े हठी किस्म के नेचर के साथ साथ ज़िद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। तो जैसे जिस भी बात को एक बार आपने ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे दुनिया की इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। यही रीज़न है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। देखा जाए यहाँ पर तो इस प्रकार का जब गैप बनता है फिंगर के बीच में तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ कम देखने को मिलेगा। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी कुल मिलाकर के स्ट्रांगली रिकमेंड यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर के यह यहाँ पर आपको एक प्रकार से रिस्क टेकर बनाएगा। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलेंगे। और ये एक प्रकार से क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि निश्चित तौर पे देखने को मिलती है, जिसको अगर निखारा जाए, लोगों के सामने लाया जाए तो नेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस अच्छे यहाँ देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और फिंगर के जो नोट्स है वो भी कुल मिलाकर के वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार के नोट्स एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कुल मिलाकर के ठीक देखने को मिलेगा। हल्की सी हार्ट लाइन फिलहाल के टाइम में थोड़ा यह डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो ये उम्र डिनोट करता है 48 से लेकर के तकरीबन 50 के बीच में। तो ये पर्टिकुलर पीरियड थोड़ा हेल्थ के लिए सही नहीं है, बाकी ओवरऑल कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। थंब का साइज कुल मिलाकर के थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए आपके जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर, तो यहाँ मांसल कुल मिलाकर के अच्छा है। जब इस प्रकार का मांसल देखने को मिलता है तो ये यहाँ पर एक प्रकार से किसी के सामने ज़्यादा झुक ना पाने की योगों को दर्शाता है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहता है। देखा जाए यहाँ पर तो ओवरऑल जो पाम का साइज़ है तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लाइंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रेडिक्शंस निकल के आएगा वो माउंट के बिहाफ पे अधिक निकलेगा। तो जुपिटर माउंट जो वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड होता है, तो ये व्यक्ति को नॉलेज हर चीज़ के रिगार्डिंग देता है, क्योंकि गुरु सबसे पहले ज्ञान का कारक है, देन आफ्टर मैरिड लाइफ और फैमिली का कारक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगा, इवन सुख सुविधा भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में हर तरीके से रहने वाला है। गुरु जब बीच से डेवलप्ड हो तो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट या एक प्रकार से ईगो जिसे हम कह सकते हो थोड़ा सा अधिक देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर जो आपका गुरु है वो कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु जो शुक्र है वहाँ पर आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा हो रखी है। तो शुक्र यहाँ पर खासकर मैरिड लाइफ को ही इंडिकेट करता है, तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल डेफिनेटली देखने को मिलता है। आड़ी रेखा शुक्र पर तकरीबन अधिक लोगों के हाथ में, अधिकतर लोगों के हाथ में है, जो दर्शाती कि कुछ ना कुछ वरीज रहता ही है। लेकिन जब इस प्रकार से गाढ़ी और जस्ट लाइफ लाइन के जब पैरेलल यानी एकदम टच होने लग जाए लाइन, या फिर एकदम क्लोज आ जाए, तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता, यानी पारिवारिक तनाव फिर जीवन पे भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है। तो इसके लिए अपने घर परिवार में पीसफुलनेस चाहने के लिए, फैमिली में सुख सुविधा बढ़ने के लिए और हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए शुक्र के रेमेडी करना इस कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जुपिटर की तरफ से कोई भी आपको इशू या प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ एक बहुत हल्का सा मुझे साइन देखने को मिला, वो यहाँ पर आड़ी रेखा से थोड़ा जो है क्रिएट हो रहा है। तो
तो यहाँ पर मुझे एक बार क्लोजअप अपने गुरु माउंट को भेज दीजिएगा। तो जो साइन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, बट तब भी जब इस प्रकार से हाफ स्क्वायर का साइन या ट्रायंगल का साइन बनता है तो यह भी व्यक्ति की पहुंच बहुत अच्छी यहाँ पर दर्शाता है। समाज में जो इज्जत सम्मान है वो यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। और गुरु कारक भी है धर्म का, एक प्रकार से ऑकल्ट साइंस का, तो इन सब में रुचि भी अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और सैटर्न माउंट में जब डेवलप्ड अच्छा देखने को मिले तो ये मेहनती स्वभाव को दर्शाता है। तो मेहनत में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। अब जो फेट लाइन है उसमें फेट लाइन का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका जो फेट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम स्टार्ट हो रहा है। अभी ये जो एज हम देखेंगे तो ये एज निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 34 और 35, यानी 35 के एज से लाइफ में राइज करना, ग्रोथ करना स्टार्ट किया जस्ट 40 के एज तक, और उसके बाद जा कर के तकरीबन 2 साल से 3 साल के गैप के बाद फिर फेट लाइन जनरेट हो रही है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही क्योंकि बार बार ओवरलैप करके चल रही है। जब फेट लाइन इस प्रकार से ओवरलैप करके चलता है तो हर काम की शुरुआत तो अच्छी हो जाती है लेकिन एंड नहीं हो पाता है। ये थोड़ा डिमेरिट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि किसी काम में परफेक्शन ना होना, देरी से काम बनना, इन्हीं सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपने हर काम में पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट तो मैनेज करना ही है, लेकिन जो भी काम हाथ में लिया है जब तक वो फुली कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ करके दूसरा काम नहीं पकड़ना है। क्योंकि जब फेट लाइन रुक रुक करके चले या ऐसे ओवरलैप करके चले तो व्यक्ति के पास जैसी कोई दूसरी या तीसरी अपॉर्चुनिटी आती है, डेफिनेटली वो काम जो कर रहे हैं उसको स्थगित कर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो ये आदत से थोड़ा नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके सैटर्न पर भी लाइन है, लेकिन ये लाइन पूरी की पूरी एकदम यहाँ पर लहरदार वे में जो है जा रही है। इस प्रकार की जब फ्लेक्सिबल लाइन देखने को मिले तो उतना ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट रिजल्ट ये नहीं दे पाता है। अदरवाइज़ ये अगर यही सिंपल एज दैट ये लाइन अगर इतनी स्ट्रांगली जनरेट होती तो ये एक तो मनी तो देता ही लाइफ में, लेकिन सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली देता। अब ये जो है यहाँ पर थोड़ा लहरदार है तो इस कारण से सेटिस्फेक्शन तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ों में मिल भी नहीं पाता है। इस कंडीशन में आपको सैटर्न के रेमेडी का सजेस्ट डेफिनेटली मैं करूँगा ताकि आपका जो लक है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अगर सन पे भी देखा जाए तो सन पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। सन माउंट बिल्कुल बीच से थोड़ा सा दबा हुआ है जो नेत्र या आई साइट के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम डेफिनेटली दर्शाता है, परंतु यहाँ पर आपकी लाइंस कुल मिलाकर के अवेलेबल है। तो ये लाइंस भी थोड़ा रुक रुक करके ही चल रही है, लेकिन सन माउंट पे लाइन हो तो ये व्यक्ति को नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में डेफिनेटली देता है। परंतु वही बात हो गई कि रुक रुक करके चल रहा है तो कोई भी काम करते तो उतना ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत या ख्याति या क्रेडिट, खासकर क्रेडिट किसी काम का मिल नहीं पाता। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा आगे रह करके कर दीजिए, बहुत कम वो अपने मुंह से आपके लिए कुछ कहेगा। तो ये होता ही इसलिए क्योंकि ये सन और सैटर्न का जो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो ये थोड़ा ट्रबल डेफिनेटली इंडिकेट करता है, पर्सनल लाइफ भी और खासकर करियर लाइफ भी। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि पर्सनल लाइफ के लिए शुक्र के रेमेडी से फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज़ जो है डिसॉल्व होने के साथ साथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस बढ़ेगा, और सैटर्न के रेमेडी के द्वारा लक और करियर में भी ग्रोथ अच्छा मिलेगा। अब जो मरकरी माउंट है वो भी थोड़ा साइड से दब रहा है, तो कई मरतबा क्या होता है कि समय रहते बोल नहीं पाते अच्छे से, यानी जहाँ पर बोलने का समय रहता है वहाँ थोड़ा चूक जाते हैं। जब वो वार्तालाप खत्म हो रहा है या वो समय बीत रहा है तब अच्छे अच्छे ख्यालात आ जाते हैं। ये थोड़ा सा शाइनेस भी यहाँ पर व्यक्ति को इंडिकेट करता है। और नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लाइन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ जो मरकरी लाइन है वो डेवलप बेशक होकर के चल रही है। तो जब ये मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के चलती है डेफिनेटली बिजनेस में व्यक्ति को लेकर के जाता है, परंतु अभी ये सारी की सारी रेखाओं को और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना ज़रूरी है। और मरकरी लाइन भले ही आपको मरकरी माउंट तक पहुँचे या ना पहुँचे उससे थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन सबसे जो मेजर जो यहाँ पर देखने वाली बात होती है वो होती है फेट लाइन, कि फेट का, लक का क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको बिजनेस में भी। तो इसीलिए आपके नेचर के अकॉर्डिंगली बिजनेस अच्छा रन करेगा, लेकिन लक वाइज थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण बीच बीच में रुकेगा या काम में परिवर्तन होगा। हृदय रेखा की यहाँ पर बात की जाए तो हृदय रेखा में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पर आकर के रुक रहा है। सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, ये एक प्रकार से मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। सुबह उठने, रात को सोने के पहले डेफिनेटली मनी का ध्यान आना ही है। मनी फोकस ज़्यादा होते वर्कोहॉलिक नेचर देखने को मिलता है, तो खाली बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कुछ ना कुछ काम करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, और इतना जल्दी अपना इमोशंस, फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं करते। थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर देता है, परंतु ओवरलैप करके एक हल्की सी रेखा जा रही है, लेकिन इसका इतना बहुत मजबूत प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज इस प्रकार की रेखा एक्सट्रीम इमोशनल देती है आपको, लेकिन ये बैलेंसिंग नेचर है आपका।
इमोशंस फीलिंग्स कुल मिलाकर के एक समान है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व को आप ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ जो एक मुझे सबसे बड़ा दिक्कत दिख रहा है सिर्फ यही पीरियड रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके हार्ट लाइन में भी थोड़ा चेंजेस हुआ है और ये जो उम्र है करेक्ट आपको 48 का बैठेगा। तो 48 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इशू या ट्रबल देखने को मिलने के चांसेस के साथ साथ थोड़ा माइनर सर्जरी होने के चांसेस भी, क्योंकि हार्ट लाइन में थोड़ा गैप हो रहा है। बट अगेन कोई बहुत बिग इशू नहीं है, उसके बाद एकदम हार्ट लाइन प्योर है, तो फिर हेल्थ के रिगार्डिंग इतना कोई बहुत बड़ा या मेजर इशू होने नहीं वाला। और अभी भी 48 के लमसम में भी इतना कोई बहुत बिगेस्ट ट्रबल नहीं है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्या करता है कि अंदरूनी मंगल है एक प्रकार से आग, प्योर आग, तो वो वहाँ से जब माइंड लाइन स्टार्ट होता है तो एग्रेशन कंट्रोल होता ही नहीं है। अगर समय के अनुसार काम नहीं बना या मन के अनुसार काम नहीं बना तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये चीज़ें जल्दी आती हैं। बट ये क्या करता है, ये हौसला भी बहुत अच्छी देता है, व्यक्ति को एक प्रकार से दृढ़ निश्चय बनाता है। तो इस प्रकार की जब माइंड लाइन देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकर बनाने के ही दरमियान प्लानिंग बहुत ज़्यादा कराता है या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कराता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में कभी पीछे नहीं हटते, बचपन से ही तकरीबन तमाम तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है उम्र जस्ट 17-18 के एज के लमसम में। और फिर इसके बाद माइंड लाइन आगे चल करके थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, जो हल्का सा आपको काल्पनिकता ज़्यादा देगा, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम ये सारी चीज़ें तो दे ही रहा है, क्योंकि अंदरूनी मंगल से ये स्टार्ट है। परंतु ये प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को भी दर्शाता है कि लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर या ट्रबल क्यों ना हो जाए, लेकिन हर परिस्थिति का सामना बहुत डट करके कर पाने में और हर परिस्थिति से निकल पाने में भी आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और हल्का सा बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के ये भी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता ही है। तो माइंड लाइन में देखा जाए तो इतना कोई प्रेशर, देखा जाए तो इतना कोई राहु रेखा का इम्पैक्ट या नेगेटिव इतना साइन नहीं है। वैसे भी जिसकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है तो लाइफ में चाहे कितने भी इवेंट्स क्यों ना होते रहे, बहुत जल्दी जो है उन बातों को भूल करके आगे जो है बढ़ने वाले होते हैं। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके बाहरी जो पूरा का पूरा चंद्र है यहाँ पर आ रहा है, तो ये जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शा रहा है। और फिर एक जो इसमें शाखा है ये जस्ट शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो फैमिली फोकस और करियर फोकस्ड नेचर देगा। फिलहाल तो देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ यानी अप्रॉक्स 73-74 प्लस वापस अपने होम टाउन पर आपके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब इसमें देखा जाए तो लाइफ लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ऑफशूट्स जो ये निकल रहे हैं ये आपके सक्सेस मिलने के योगों को ही दर्शाता है, क्योंकि जब लाइफ लाइन से इस प्रकार से ऑफशूट्स निकलते हैं तो ये सेल्फ मेड लक को दर्शाते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपने भाग्य को मजबूत करते हुए देखने को मिलते हैं। और हृदय रेखा के उपरांत में देखा जाए तो जो सहयोगी रेखा है वो यहाँ पर आपकी प्रारंभ हुई है जस्ट 28 और 29 के एज से। तो इस उम्र से आपको सपोर्ट मिलना अच्छा स्टार्ट हुआ है, जो कि निरंतर मिलते रहा है उम्र तकरीबन 42-44 के एज तक। अब जो भी कुछ करेंगे सब खुद के दम पर या इंडिपेंडेंट वे से ही करने वाले आप रहेंगे। जब इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन थोड़ा डिस्टेंस लेने लग जाती है तो क्या होता है कि रिलेशन में क्या होता है आपके कि पहले तो क्लोजनेस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये रेखा दूर हो रही है वैसे वैसे दर्शाता है कि क्लोजनेस हुआ या फिर एक प्रकार से सहयोग हुआ वो धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होते चला जाता है समय के अनुसार आपके प्रत्येक रिलेशन में। और अभी देखा जाए तो एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जो प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है ये निकला हुआ है आपको उम्र जस्ट 34 और 5 के एज में 37 में भी। और फिलहाल में देखा जाए तो अभी भी जो है 44 लमसम अराउंड में अभी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इट मीन्स कि बाय नेक्स्ट ईयर चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपके बिजनेस वाइज जो है ग्रोथ करने के। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। शुक्र भी वेल सेटल्ड यानी एरिया अच्छा ले रहा है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य अच्छी देता है। लग्जरियस लाइफ फुली इंजॉयबल देखने को मिलती है, यानी सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई सिंगल पैसे की कमी नहीं होती। यहाँ जो दिक्कत आ रहा है बार बार वो है इधर की आड़ी रेखा है, क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज को दर्शाता है जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा ज़्यादा आता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो केतु के ऊपर डिवाइडेशन जब किसी भी वे में वी सिंबल का आकृति बना, ये ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। तो यात्रा में किसी प्रकार के कोई भी आपके कमी नहीं रहने वाला है। और यहाँ से कुछ रेखा निकल के इस प्रकार से चंद्र की तरफ ही जा रही है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है।
और ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़े मन भटकने के योगों को, फोकस में होने वाली कमी को भी दर्शाता है। हालांकि ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कभी कोई कमी नहीं आएगा, ट्रैवलिंग हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल जहाँ तक देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में कंप्लीट सा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फुली अभी इसको कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा। अब जब ये थोड़ा बहुत भी ओपन हो जाता है तो ये मनी के लीकेज को दर्शाता है। तो पैसा तो जीवन में आता अच्छा, लेकिन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। वही बात करें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो आपकी मरकरी लाइन है स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, रुक बहुत जल्दी गई है। और फिर जो फेट लाइन है मून के एरिया से निकला है, तो जन्म स्थान से दूरी ग्रोथ होगा और 44 के एज के बाद से फिर एक और फेट लाइन यहाँ पर जनरेट आपकी कुल मिलाकर के अच्छी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, क्योंकि जब इस प्रकार की गार्जियन एंजल लाइन होती है तो इससे देवदूत रेखा ही कहते हैं। तो हमेशा जब जब मुसीबत, तकलीफ, कष्ट, परेशानी रहेगा, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सहयोग के लिए रेडी रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।